हाँ जी बच्चों, मैं हूं उनके श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनएसटी क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने एसएससी जीडी 2026 का 5 फरवरी 2025 का जो शिफ्ट 3 हुआ था उसके जीके चेस का कंप्लीट पेपर एनालिसिस लाया हूँ, जो कि आपका टारगेट जो है 20/20 का होना चाहिए। इसकी लैंग्वेज आपकी हिंदी होने वाली है। चलिए बिना देरी के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि मार्च 2023 में किस उम्मेद उल लोक नृत्य कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है सुभद्रा देवी, वाड़ी जयराम, सुमन, कल्याणपुर या फिर रानी मछैया। तो बच्चों, पद्मश्री से सम्मानित किया गया किसे? रानी मछैया जी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, और आपको पता होगा पद्मश्री जो है भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में संसद में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 किस मंत्रालय ने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है नगर विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय या फिर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो बच्चों बताइए, फरवरी 2024 में संसद में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 किस मंत्रालय ने प्रस्तुत किया? तो बच्चों, मंत्रालय आपका है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को कैबिनेट मंत्री किस राज्य में बनाया गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा या फिर पश्चिम बंगाल। तो बच्चों, उन्हें पश्चिम बंगाल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, कैबिनेट मंत्री का, और इन्हें जो है सौरभ गांगुली को दादा भी कहा जाता है, और ये बीसीसीआई के जो है पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दादरा एवं नगर हवेली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, लखनऊ या फिर महाराष्ट्र। तो बच्चों, दादरा एवं नगर हवेली जो है हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास है, इसलिए यहाँ पे आप महाराष्ट्र कर देंगे। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? तो योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी, आप बताइए। ऑप्शन सदस्य, पदेन अध्यक्ष, सलाहकार या फिर सचिव। तो उनका जो प्रधानमंत्री की जो भूमिका थी वो पदेन अध्यक्ष की थी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अच्छा, 2015 में जो है योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग कर दिया गया, और नीति आयोग के अध्यक्ष भी जो है आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुंग किस शास्त्रीय नृत्य में प्रमुख वाद्य है? ऑप्शन है कथकली, कथक, ओडिसी या फिर मणिपुरी। तो दोस्तों बताइए कि पुंग जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य में प्रमुख वाद्य है? तो बच्चों, पुंग जो है आपका मणिपुरी नृत्य में शास्त्रीय वाद्य है। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में जो है प्रमुख वाद्य आपका पुंग जो है होता है। ठीक है, इसी को बजाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच बेसिन की संधि किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1818, 1824, 1835 या फिर 1802 में। तो बच्चों बताइए कि कब हुआ था इनकी संधि? बच्चों, इनकी संधि जो है 1802 में हुई थी। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। यह संधि जो है बाजीराव द्वितीय ने की थी, और इससे मराठा जो शक्ति है वो कमजोर हो गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 केजी और 3 केजी की वस्तुएं अलग अलग ऊंचाई से गिराई जाती हैं, तो समय का अनुपात क्या होगा? 2/3, 10/9, 50/27 या फिर 5/3। तो बच्चे, इसके समय का जो अनुपात है 50/27 होगा। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की व्यवस्था और मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 46 या फिर अनुच्छेद 42। तो बच्चों बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की व्यवस्था और मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करता है? तो बच्चों, आपका जो है अनुच्छेद 42 काम की व्यवस्था और मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। अनुच्छेद 42 क्या क्या करता है? मातृत्व राहत देता है, काम की मानवीय दशाई को सुनिश्चित करता है, और डीपीएसपी से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास कि T20 विश्व कप 2022 का फाइनल कहाँ खेला गया था? ऑप्शन है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, अहमदाबाद, मुंबई या फिर इंदौर।
तो बच्चों इसे जो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। इसमें इंग्लैंड विजेता रहा था और ऑस्ट्रेलिया में इसको खेला गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में किस जैविक लीवनर का उपयोग होता है? ऑप्शन है मोल्ड, स्मट, ईस्ट, रस्ट या फिर ईस्ट। तो बच्चों ब्रेड और पेस्ट्री बनाने में जो है ईस्ट का प्रयोग होता है। ईस्ट एक कवक होता है और ईस्ट जो है ब्रेड बनाने के लिए जो भी आटा गूंदा होता है उसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसको फुला देता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा कर देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से नहीं बहती है? ऑप्शन है चीन, नेपाल, भारत या फिर बांग्लादेश। बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो नेपाल से नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। अच्छा, चीन में जो है इसको एक नाम से जाना जाता है जिसको यार लुंग त्सांगपो कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यार लुंग त्सांगपो। चीन में इस नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में कच्चा माल निकालने वाला उद्योग कौन सा है? ऑप्शन है निर्माण उद्योग, खनन उद्योग, निर्माण या फिर सेवा उद्योग। तो बच्चों जब भी जो कोई चीज़ कच्चा जो पदार्थ होता है यदि वो जमीन से निकाला जाता है उसे हम खनन उद्योग का नाम देते हैं। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट है। खनन उद्योग में क्या क्या चीज़ें निकल जाती हैं? कोयला, लोहा और पेट्रोलियम, ये 3 चीज़ों को निकाला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पायरोमीटर किसे मापता है? सौर विकिरण, वायु दाब, पवन वेग या फिर बादल छत। तो बच्चों बताइए कि पायरोमीटर किसे मापता है? तो बच्चों पायरोमीटर जो है सौर विकिरण को मापता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन है 1966 से 1970, 1971 से 1975, 1961 से 1965 या फिर 1976 से 1980। तो बच्चों बताइए भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बच्चों भारत में कोयला खदानों का जो राष्ट्रीयकरण है वो आपका 1971 से 1975 तक रहा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। इस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रोजर बिन्नी किस देश के लिए क्रिकेट खेले? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर भारत। रोजर बिन्नी जो है आपके भारत के लिए क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अच्छा ये 1983 में विश्व कप के हीरो रहे हैं और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 में कितने दिनों की थी? ऑप्शन है 120, 115, 130 या फिर 125। तो बच्चों बताइए कि कितने दिनों की गरीब कल्याण रोजगार योजना थी? तो बच्चों लगभग 125 दिनों की थी। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है और ये कोविड-19 के समय शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का जल बंटवारा कितनी बार हुआ? ऑप्शन है 4, 3, 2 या 1। तो बच्चों कावेरी नदी का जो जल बंटवारा है सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ था और उसका कारण यह था कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद हो गया था जिसके कारण इसको एक बार जो है बंटवारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश की सेना ने भारतीय सेना के साथ मार्च किया? ऑप्शन है जापान, मिस्र, फ्रांस या फिर जर्मनी। बच्चों मिस्र की सेना ने किया था। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। चलिए अगले यानी कि अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आपके पास कि भारत में मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो बच्चों बताइए कि आपके भारत के मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। भारत के अंदर मामलों की जांच जो है NHRC करता है। ठीक है, यह अंतिम प्रश्न था और ऐसे ही जितने भी आपके सेट्स हैं वो सारे आपको चैनल पर दिए जाएंगे। 4 तारीख के जितने भी सेट थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो 5 तारीख के आज सेट फिनिश होते हैं और 6 तारीख सेट धीरे धीरे करके आपको दिए जाएंगे। सारे सेट के जीके जीएस के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जिससे आपका जीके जीएस जो है बहुत अच्छा हो जाए। यदि अन्य सब्जेक्ट की भी आपको चाह है तो वो सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले क्लास के अंदर।